प्रयागराज कुंभ 2025 के लिए केंद्र और यूपी सरकार ने करीब 6800 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इस बजट से संगम नगरी का कायाकल्प किया जा रहा है। इसी कड़ी में यहां संगम किनारे अरैल घाट पर भारत के नक्शे में ऐसा शिवालय पार्क बन रहा है जहां आपकी सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की मनोकामना तो पूरी होगी ही, साथ ही ऐसा बहुत कुछ होगा जिसे देखने आप यहां बार बार आएंगे। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में 2025 में लगने वाले महाकुंभ के लिए संगम की धरती पर नया शहर बसने को तैयार है और प्रयागराज को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि यही मौका है दुनिया को दिखाने का कि भारत की क्षमताओं को कमतर आंकने की कोई गलती न करे। चूँकि यहाँ साल की शुरुआत में ही कल्पवासियों का आना शुरू हो जाएगा और देश विदेश से लोग कुंभ में आना चाहेंगे, इसलिए अरैल की रेती पर एक शिवालय पार्क का निर्माण किया जा रहा है जिसकी थीम है स्क्रैप टू वंडर। कुंभ 2025 से पहले संगम नगरी प्रयागराज को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दरअसल यहाँ पर अरैल घाट साइड में एक शिवालय पार्क बन रहा है और इस शिवालय पार्क में सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। तो हम इस वक्त उसी साइट पर हैं जहां पर ये काम चल रहा है। आप देखें तो यहाँ पर भारत का नक्शा बनेगा। भारत के नक्शे के अंदर जो तमाम शिवालय जिनकी जहां पर जो पोजीशन है, जो ज्योतिर्लिंग है, वहां पर वो शिवालय बनाए जाएंगे और ये 10 एकड़ में ये पूरा शिवालय पार्क बन रहा है। और इसका जो नक्शा है उसको एक तरह से जो उसकी आउटलाइन है उसको वाटर बॉडी की तरह से डेवलप किया जाएगा। आप देखें तो ये एक रेखा है भारत की जो बॉर्डर की लाइन होती है और यहाँ पर वाटर बॉडी बनेगी जिसमें बोटिंग हो सकती है। और अंदर इस पूरे पार्क के अंदर जहां जहां पर ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं वहां पर उसी जो भारत के नक्शे के अंदर उसी जगह पर वो ज्योतिर्लिंग बनाया जाएगा। चूँकि भगवान शिव स्वयं सृष्टि के विनाश और निर्माण की शक्ति रखते हैं, इसीलिए इस पार्क को भारत के नक्शे पर तैयार किया जा रहा है। इस पार्क में देश के 12 ज्योतिर्लिंगों को नक्शे में दिख रहे उनके राज्यों के स्थान पर बनाया जाएगा जो कबाड़ से तैयार किए जाएंगे, जिसे बनाने के लिए देश भर से कारीगर जुट रहे हैं। 11 एकड़ के इस पार्क में कबाड़ से कुल 22 कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं। नगर निगम प्रयागराज के अंदर धार्मिक पर्यटन जो है उसको और विराट आकार देने का निरंतर प्रयास कर रहा है और उसी कड़ी में भारत के नक्शे के आकार पर एक शिवालय पार्क का अभी मैंने 15 दिन पहले शिलान्यास उसका किया था। उस पर काम भी प्रारंभ हो चुका है। उस भारत के नक्शे के चारों तरफ जो है नदियों का प्रवाह रहेगा। उसके बीच में 12 जो ज्योतिर्लिंग है भारत के जिन जिन केंद्रों में, उन्हीं केंद्रों में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना होगी। आपको बता दें कि भारत के बने नक्शे वाले इस पार्क में गुजरात के सौराष्ट्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बनाया जाएगा और वडोदरा में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बनेगा। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बनाया जाएगा और खंडवा में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बनेगा। झारखंड के संथाल में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र के डाकिनी में भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और दौलताबाद में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण होगा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग और रुद्र केदार उत्तराखंड में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया जाएगा। भारत के नक्शे के बाहर उनकी सीमा रेखा पर एक वाटर बॉडी तैयार की जा रही है, यानी नक्शे की सीमा रेखा पर चारों ओर पानी भरकर उसे बोटिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। वो स्क्रैप से बनाए जाएंगे। आप देखें यहाँ पर तमाम ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो डेवलप किए जा रहे हैं जो स्क्रैप से बनाए जाते हैं। तो इस जो शिवालय पार्क है इसमें 12 ज्योतिर्लिंग होंगे, नंदी की प्रतिमा होगी, त्रिशूल होगा और तमाम ऐसे मॉन्यूमेंट्स होंगे जिनको यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। तो 17 करोड़ की लागत से ये जो है 10 एकड़ में ये शिवालय पार्क जो है उसका निर्माण शुरू हो चुका है।
प्रयागराज नगर निगम द्वारा बनवाए जा रहे इस पार्क में प्रयागराज वासियों के लिए भगवान शिव का दिव्य दर्शन होगा। साथ ही नंदी और विशालकाय त्रिशूल भी लोगों को आकर्षित करेंगे। समुद्र मंथन का दृश्य भी तैयार किया जा रहा है। और चूंकि ये कुंभ की नगरी है और मान्यता ये है कि समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था वह अमृत प्रयाग में छलका था और उसी अमृत के पान के लिए कुंभ का मेला आयोजित होता है। तो समुद्र मंथन का भी एक विराट दृश्य उसमें बनाया जाएगा और इसी के साथ साथ एक विराट नंदी बाबा और एक बहुत बड़ा त्रिशूल। प्रयागराज को यज्ञ भूमि कहा जाता है, जहां पृथ्वी पर सबसे पहले यज्ञ हुआ था। इसीलिए एक यज्ञशाला का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे लोग अपनी संस्कृति को समझ सकेंगे और यज्ञ के लाभ से परिचित हो सकेंगे। इसके साथ साथ चूंकि यह यज्ञ की भूमि है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पहला यज्ञ यहाँ पर किया और उस यज्ञ के महत्व को प्रदर्शित करते हुए यज्ञ के विधि विधान महत्व, यज्ञ से व्यक्ति के ऊपर, समाज के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका सारा उल्लेख करते हुए एक ब्रह्मा जी की यज्ञ करते हुए एक विशाल प्रतिमा भी वहाँ पर लग रही है। अनुमान के मुताबिक कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में 40 करोड़ के करीब लोग आएंगे। लेकिन प्रयागराज में पर्यटन उद्योग के साथ समस्या ये रही है कि यहाँ आने वाले लोग संगम नहाकर वापस लौट जाते हैं। वो यहाँ रुकना नहीं चाहते और इसी मुश्किल से निपटने के लिए सरकार प्रयागराज में तीर्थ और पर्यटन के लिए कुंभ से पहले इस तरह की व्यवस्था में जुटी है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को रोका जा सके और उनके घूमने के लिए कोई जगह भी रहे। इसी कड़ी में इस शिवालय पार्क के साथ बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर, भारद्वाज मुनि कॉरिडोर, अक्षयवट कॉरिडोर, चार धाम मंदिर और ऐसे कई धार्मिक और खूबसूरत स्थलों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ तीर्थ पर्यटन स्थल की कलाओं का महत्वपूर्ण केंद्र होगा। और कुंभ खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुंभ मेले का आयोजन जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भी जो शहर के लोग हैं उनको यहाँ पर आने, यहाँ पर सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का मौका मिलेगा। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी डेवलप किया जाएगा, बच्चों के लिए एरिया होगा और तमाम जो है यहाँ पर सुविधाएं इस पार्क में मिलेंगी। तो इस लिहाज से बेहद अहम ये जो सौगात है प्रयागराज को मिली है। तो कुंभ 2025 से पहले ये शिवालय पार्क बनकर तैयार हो जाएगा। महाकुंभ के लिए सिर्फ संगम क्षेत्र ही विकसित किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। यह माना जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो धार्मिक पर्यटन के लिए प्रयागराज आया हो या फिर घूमने के लिए, उसे देखने के लिए प्रयागराज में काफी कुछ होना चाहिए। इसी को देखते हुए प्रयागराज में बमरोली एयरपोर्ट के पास पहला एयरो रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है। जी हाँ, ये दृश्य एयरपोर्ट के किसी रनवे का नहीं है और न ही ये हवाई जहाज कभी आसमान में उड़ेगा। दरअसल ये तस्वीर प्रयागराज में खुलने जा रहे पहले एयरो रेस्टोरेंट की है, जहां हवाई जहाज के अंदर रेस्टोरेंट बनाया गया है, जिसमें 60 लोग एक साथ बैठकर तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। प्रयागराज में कुंभ 2025 से पहले फ्लाइट रेस्टोरेंट की शुरुआत होने जा रही है। हम इस वक्त उसी प्लेन में मौजूद हैं जिसमें रेस्टोरेंट बनाया गया है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ का जो इंटीरियर है ठीक वैसा ही है जैसा किसी प्लेन के अंदर होता है। कुल यहाँ पर 60 सीटें अगर आप देखें तो इस साइड डबल सीट है और इस साइड 3 यानी ट्रिपल सीट की व्यवस्था की गई है। फिलहाल प्रयागराज में अभी तक इस थीम पर कोई रेस्टोरेंट नहीं बना है, इसीलिए लोगों का मानना है कि इसकी ओर लोग काफी आकर्षित होंगे। इसका कंसेप्ट जो है, जो इंसान एरोप्लेन पर घूम चुका है उसके लिए तो बहुत ही कॉमन चीज है। जो अभी भी नहीं घूम सके हैं उनके लिए बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है कि प्लेन अंदर से कैसा लगता है, प्लेन का कॉकपिट कैसा होता है। एक तो ये जिज्ञासा उनके साथ शांत होती है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा सीखने को मिलता है और इसमें इन लोगों ने जो सिस्टम एरोप्लेन पर किया जाता है उसका भी डेमो करते हैं। इस रेस्टोरेंट को अंदर से भी प्लेन का लुक दिया गया है, जिसमें इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज और कई तरह के व्यंजन परोसे जाएंगे।
अगर आप इसकी विंडो देखें तो ठीक वैसी ही विंडो तैयार की गई है जैसे किसी प्लेन के अंदर की विंडो होती है। और चूंकि मौसम गर्मी होती है, इस लिहाज से इस रेस्टोरेंट के अंदर 4 बड़े एसी भी लगाए गए हैं ताकि किसी तरह से गर्मी का एहसास लोगों को ना हो। अब इलाहाबाद के लिए तो सर ये मेरे हिसाब से पहला एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इस प्रकार का कोई रेस्टोरेंट इसके पहले तो था नहीं। रेलवे से रिलेटेड चीजें लोगों ने देखी हैं, बट एयरपोर्ट और एयर ये जो चीज आई है ये थोड़ी सी नई आई है। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा तो ये बच्चों के लिए अच्छा होगा, बच्चों को देख करके अच्छा लगेगा, उनको खाने में भी इंजॉय मिलेगा और एक नई परंपरा यहाँ चालू होगी। तो निश्चित रूप से इलाहाबाद का और भी सौंदर्यीकरण होगा, जो कि सरकार कर ही रही है। लेकिन जो चीजें ये हो रही हैं ये निश्चित रूप से प्रयागराज के गौरव के लिए बड़ी अच्छी बात है। और परोसने वाली वेट्रेस भी एयर होस्टेस की पोशाक में होंगी, जिसके बाद आप प्लेन की विंडो के बगल में बैठकर प्लेन में होने वाले एहसास के साथ अपने पसंदीदा स्वाद का मजा ले सकेंगे। कॉन्सेप्ट सर हमारा एकदम सेम एज अ फ्लाइट्स है। जो लोग फ्लाइट्स में सफर करते हैं उन लोगों को जैसे प्रकार की फूड सर्विंग की जाती है, जिस प्रकार से हमारे फ्लाइट्स में सर्व होते हैं फूड, उसी हिसाब से जैसे नॉर्मल पब्लिक्स के लिए यहाँ पे प्रयागराज वासियों के लिए हम लोग ने भी यही कॉन्सेप्ट सोच के रखा है कि जो लोग फ्लाइट्स में भी जाते हैं वो लोग भी एंटर्स हैं, और जो लोग फ्लाइट्स में बैठना चाहते हैं उन लोग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, जो लोग फ्लाइट्स पे नहीं जा पाते हैं उनके लिए भी ऐसा ये थोड़ा फ्लाइट्स की उनके लिए इंजॉयमेंट हो जाएगी। दरअसल ये पूरी कवायद लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए हो रही है कि वो किसी प्लेन के रेस्टोरेंट का लुत्फ उठा रहे हैं। ये एहसास उन लोगों को, खासकर बच्चों के लिए खास होगा जिन्होंने कभी प्लेन में सफर नहीं किया है। तो इस तरह से तमाम इंतजाम इस जो प्लेन रेस्टोरेंट है इसमें किए गए हैं। थोड़ा सा और पीछे आते हैं तो पीछे जो है, पीछे नीचे उतरने पर इसका किचन एरिया है और उसके पहले यहाँ पर थोड़ी सी जगह रखी गई है, सर्विस एरिया बनाया गया है। यहाँ से जो फूड्स लोग ऑर्डर करेंगे उसको सर्व किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जगह है, आप देखें यहाँ से सीढ़ियां रहेंगी जो पीछे किचन की तरफ जाती हैं। रनवे 70 नाम के इस फ्लाइट रेस्टोरेंट में आने वाले लोग कॉकपिट में भी जाकर जान सकेंगे कि प्लेन अंदर से कैसा होता है। यहाँ पर ये जो प्लेन होता है उसका जो कॉकपिट एरिया है उसको ठीक उसी तरह का जो रूप है वो देने की कोशिश की गई है। और आमतौर पर जो यहाँ पर कस्टमर्स आएंगे या फिर जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो कॉकपिट की जो जगह है, इस प्लेन रेस्टोरेंट के विंग्स यानी डैनों पर भी सेल्फी के लिए जगह बनाई गई है। खाइए, पीजिए और फिर सेल्फी विद विंग्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस प्लेन के जो विंग्स हैं, विंग्स को भी सेल्फी पॉइंट के तौर पर डेवलप किया गया है। हम आपको जो विंग्स हैं उसकी तस्वीर दिखाते हैं। अगर आप यहाँ पर बाहर निकलेंगे तो जो प्लेन के विंग्स होते हैं उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें बाकायदा उसमें रेलिंग लगा करके यहाँ पर लोगों को सेल्फी, जो लोग आएंगे वो सेल्फी खींच सकते हैं। तो सेल्फी पॉइंट के तौर पर यहाँ पर लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग जो स्मोकिंग करना चाहें वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें, सारे इंतजाम इस जो प्लेन रेस्टोरेंट है उसमें किए गए हैं। और नवरात्रि में इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। तो अपने आप में प्रयागराज में ये पहला जो फ्लाइट रेस्टोरेंट है वो बन करके तैयार हो रहा है। और प्रयागराज के बमरौली जो एयरपोर्ट है उसके बगल में ही ये बनाया गया है। जिस तरह से हमने देखा है कि रेलवे स्टेशन पर जो कोच रेस्टोरेंट है, जो प्रयागराज का जो प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन है उसके पास ही कोच जो है रेस्टोरेंट खोला गया है। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पर एयरपोर्ट के पास ये फ्लाइट रेस्टोरेंट जिसका नाम है रनवे 70 उसकी शुरुआत होने जा रही है। और नवरात्रि से ये रेस्टोरेंट आम लोगों के लिए खुल जाएगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। आगरा परिवार परामर्श केंद्र में